ये हमारे क्या है कि भारतीय और बिहारी समाज का क्या है, सच्चाई है, सार्थक सच्चाई, जिसको क्यों नहीं नकार सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। देखो इसमें हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पहले पार्ट में कि इस निबंध का अर्थ क्या होता है, यानी इस निबंध का मीनिंग क्या हो गया। मीनिंग आने के बाद में हम इसको क्या देखेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई का हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इसकी हम जांच करेंगे। जांच कहाँ करेंगे, क्योंकि यह हमारे रिश्ता से जुड़ा हुआ है, तो जांच हम दो तरीकों से करेंगे। पहला करेंगे किससे, पहला हम करेंगे रिश्तेदारी में, यानी के रिलेशंस में। रिलेशंस इसकी जांच करेंगे कि वास्तव में यह जो लोकोक्ति दिया गया हुआ है वह लोकोक्ति सही है कि गलत है। और साथ में ही हम जांच क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स और कोई श्लोक के माध्यम से, यानी कोई कथन के माध्यम से और दूसरा क्या होगा, कोई श्लोक के माध्यम से। यहाँ पे ठीक है विकास। श्लोक में हम क्या करेंगे, इस श्लोक में हम कुछ संस्कृत श्लोक का प्रयोग करेंगे जिसका आधार महाभारत, जिसका आधार क्या है, महाभारत है, गीता है और तुलसीदास है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट का हम चर्चा करेंगे, सुकरात का चर्चा करेंगे। दादा जो होता है, दादा वास्तव में एक प्रकार का यहाँ पर क्या होता है, शब्द होता है, जिस शब्द का मतलब होता है, दादा का मतलब सम्माननीय व्यक्ति। क्या हो गया विकास, दादा का मतलब क्या हो गया, सम्माननीय व्यक्ति। अब सम्माननीय व्यक्ति का मतलब क्या होता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके फूफा हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पुत्र हो सकता है, आपकी पुत्री हो सकती है, आपका पोता भी हो सकता है, आपकी पोती भी हो सकती है, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या जिनको आप नहीं जानते हैं, टीवी में देखें बस सम्मान है, जैसे ऐश्वर्या राय, वो भी दादा हो सकता है। तो दादा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दादा एक प्रकार का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सम्माननीय व्यक्ति, है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, रिस्पेक्टेड पर्सन। समझ में आ गया, कुछ भी हो सकता है। और इस सम्माननीय व्यक्ति में, यहाँ सम्माननीय में यहाँ समझ लो दो प्रकार के, यहाँ पर दो प्रकार के लिंगा का बोध होता है। पहला क्या होता है, कोई सम्माननीय हमारे यहाँ सजीव भी हो सकता है और सम्मानीय क्या हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। जैसे निर्जीव का एग्जांपल ले लो, कोई पुराना शिवलिंग या नटराज की मूर्ति है ना विकास, कितना सम्मान इसको करता है, तो पैसा के लिए इसको बेचता है कि नहीं बेचता है। अब समझ में आ गया, जी सर। ठीक है। तो दादा का मतलब क्या होगा, सम्मानीय व्यक्ति। कहने का मतलब यह हुआ नीता कि सम्मानीय व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, न ही भैया। भैया का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बड़ा भाई, है ना। ये भैया का मतलब यहाँ पे वही होता है, ठीक है। देखो हमारे क्या है कि न तो सम्माननीय व्यक्ति और न तो हमसे बड़ा भाई क्या होता है, आदर का पात्र होता है सबसे बड़ा रुपया, यानी दादा बड़ा न भैया, न तो भैया बड़ा का होता है, न तो सम्मानीय व्यक्ति या बड़ा होता है, बल्कि बड़ा क्या होता है, रुपया बड़ा होता है। मत समझ में आ गया। अब यहाँ समझो, इसको अर्थ में हम क्या लिखेंगे बताओ तो। इस अर्थ में मतलब भूमिका जो होता है कि उपर्युक्त दिए गए लोकोक्ति का मतलब अर्थ होता है कि हमारे इस मायावी संसार में, हमारे इस क्या है, मायावी संसार में जो रुपया है, रुपया का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धन है वह धन सबसे बड़ा है, मतलब क्या है, सर्वोपरि है। मेरे बात को समझो, धन क्या है पूनम रानी, सबसे बड़ा है और सर्वोपरि है। उसके आगे न तो सम्माननीय व्यक्ति का कोई औचित्य है, आधार है, और न ही हमारे रिलेशंस भैया का आधार होता है, मतलब ना तो हमारे भाई बहन बंधु का आधार होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, धन होता है, रुपया होता है। और धन बड़ा क्यों है, धन जो है वह बड़ा क्यों है, क्योंकि धन अथवा रुपया यह क्या होता है, दिस इज द मीडियम ऑफ, क्या होता है, विनिमय का साधन होता है। विनिमय का क्या होता है, साधन होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ स्तुति, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझो ध्यान से बच्चे, कि हम रुपया के बदले में किसी भी चीज का विनिमय कर सकते हैं, किसी भी चीज का। समझो ध्यान से, रुपया इतना पावरफुल होता है कि हम रुपया को क्या कर सकते हैं, विनिमय के साधन संसाधन में उसका प्रयोग करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, रुपया के माध्यम से किसी को भी हम ले सकते हैं, किसी को खरीद सकते हैं, ठीक है।
अब देखो ये यहाँ पर लिख लेंगे अर्थ में, फिर आगे देखो, समझो ध्यान से, फिर से मैं दोहराता हूं कि दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी दिए गए इस लोकोक्ति में, लोकोक्ति का अर्थ यह हुआ कि धन के आगे ना तो रिश्तेदारी यानी भैया बड़ा होता है और ना ही हमारे समाज में या हमसे कोई सम्माननीय व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, महत्व देते हैं, बल्कि सबसे बड़ा क्या होता है, धन होता है, रुपया होता है। क्यों? क्योंकि धन अथवा रुपया वास्तव में वस्तु के विनिमय का साधन होता है और हमें जीने के लिए रिश्तेदारी नहीं चाहिए, बल्कि जीने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, अनाज चाहिए होता है। और अनाज किससे हम खरीदते हैं? पैसा से खरीदते हैं। हमारे नंगे शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए होता है पूनम? कपड़ा चाहिए होता है। यह कपड़ा हमको रिश्तेदार नहीं देता, बल्कि हमको कौन देता है? रुपया देता है। क्या समझ में आया? इसी को क्या करना है, इसी को हमको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारा जो समाज है पूनम, हमारा जो समाज है, खासकर भारतीय समाज है, वह भारतीय और बिहारी समाज इतना कलुषित है, इतना ज्यादा समझो क्या कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है कि यदि हमारे पास थोड़ा सा पैसा चला आता है तो हम क्या करते हैं, अपने को दिखावा में ढाल लेते हैं। अपने को क्या करते हैं? दिखावा में ढाल लेते हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे आसपास लोग शामिल होते हैं, उनको हम किसी प्रकार का इज्जत नहीं देते हैं। कब? जब हमारे पास में धन आए। यानी धन जो होता है, यानी रुपया जो हुआ, मनुष्य के व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। और हमारे धन के आने के बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे रिलेशंस यानी रिश्तेदारी पर भी पड़ता है। चाहे हम पति की भूमिका में हो, चाहे हम पुत्र की भूमिका में हो, चाहे हम भाई की भूमिका में हो, चाहे हम किसी के संबंधी की भूमिका में हो, यदि हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं? दिखावा में अपने रिश्तेदारी को भी भूल जाते हैं। यानी हम पैसा आने के बाद में इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं जो दिया गया है कि दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया क्या, रुपया को हम दिखाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल में इसको क्या लिखेंगे? देखा कि जो बड़े बड़े अधिकार, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जैसे कि ये क्या नाम है, एप्पल का सीईओ क्या नाम है उनका? स्टीव जॉब्स। हाँ, स्टीव जॉब्स। अभी टीम कुक है। हाँ, अभी क्या तो कुक जी हैं। कुक का पहनावा और देख लो कितना सिंपल पहनता है। भले महंगा कपड़ा हो अलग बात है, लेकिन कितना सिंपल है, एक पैंट है, टी शर्ट में अपना लोग रहता है। मार्क जुकरबर्ग को देख लो कितना बड़ा आदमी, कितना मतलब बड़ा आदमी है, कैसे रहता है, एकदम सिंपल सा टी शर्ट में रहते हैं। इनको देख लो, एलन मस्क को देख लो, टी शर्ट में पैंट में वो बनना चला जाता है कंपनी में, कितना बड़ा आदमी है। लेकिन हमारे बिहार और भारत के समाज में देखो तो स्तुति, हमारे यहाँ यदि बीपीएससी की नौकरी लग जाती है किसी बच्चे को, 2 महीना में उसका शरीर बन जाता है, जाके क्या खरीदता है? हुंडई का क्रेटा खरीद के चला आता है, लोन पे ही भले क्यों ना हो। यानी हमारा जो समाज है, हमारा समाज खास करके भारतीय और बिहारी समाज क्या करते हैं? दिखावे में अपने आप को लूटते रहते हैं। अब देखो, हमारा जो भारतीय अथवा बिहारी समाज है, यदि हमारे पास धन आ गया, हमारे पास यह धन आ गया, तो हम अपने गरीब रिश्तेदार को नहीं पूछते हैं। यानी जब हमारे पास में क्या आता है, जब हमारे पास में धन आता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों को, यानी जो हमारे पास में रिलेटिव्स होता है, उस रिलेटिव्स को हम बॉयकट करना शुरू कर देते हैं, यानी बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। उनको हम किसी प्रकार का वैल्यू नहीं देते हैं। और खास करके यदि हमारे रिश्तेदार गरीब हों, तब तो इनको हम ना तो देखना चाहते हैं, ना तो हम इनके यहाँ जाना पसंद करते हैं, ना तो इनसे हम बात करना चाहते हैं। आप लोग देखेंगे अपने समाज में, आप फील कीजिए उस चीजों को, है ना। तो हमारे समाज में, हमारी जो अभी 20वीं सदी का जो भारतीय समाज है, जिसमें रिश्ते पर क्या हावी है? स्तुति, पैसा हावी है, धन हावी है। यानी यह एक प्रकार से हमारी नैतिकता को और व्यक्ति के व्यवहार की मौलिकता को क्या करता है मनीष? क्षय करता है, नाश करता है। हमने क्या कहा कि धन आने के बाद में जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो वह वास्तव में ठीक है, हम पैसा वाले हो गए, लेकिन वह अगर हमको घमंड आ गया तो हम मेरा क्या नाश करेगा? पहला तो हमारा इथिक्स नाश करेगा, नैतिकता नाश करेगा। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल व्यवहार है, बिहेवियर, वो हमारा क्या होगा? चेंज होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे बहुत सारे शिक्षक को आप जानते होंगे कि जो जिन्होंने अपना जो शुरुआत है वो मट्टी से किया होगा। मनीष, मेहनत किया आपने, आगे बढ़ा, अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिए होंगे बहुत लोग। तो सोचो कि आज से 5 साल पहले कितना सबसे मिलजुल के रहते थे, लेकिन अभी उनसे मिलने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 3 दिन पहले अपार्टमेंट ले तब उनसे मिलने जाइए। ऐसा है कि नहीं है? देखते होंगे जीवन में ये परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया? क्यों? क्योंकि उनके पास धन आया, और धन आने के बाद में वे संसार के तमाम सुख सुविधाओं से क्या हो गए? घिर गए, आपसे मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। तो समाज की इसी कलुषित या इसी विकृति को
इसी विकृति से हमारे समाज में, हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े कवि हुआ करते हैं, उनका नाम है गिरधर कवि राय। क्या नाम है उनका? गिरधर कवि राय। तो हमारे समाज में क्या है विकास, कि पैसों को यानी धन को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि धन ने रिश्तेदारी को क्या किया है, दबा दिया है। इससे हमारा जो सामाजिक ढांचा है बिहार का और भारत का, वो क्या हो रहा है, वो टुकड़ों में बट रहा है। अब देखिएगा कि माता पिता अपने संतान को जन्म देने के बाद में चाहते हैं कि हम बच्चे को बहुत अच्छे से क्या करें, एजुकेशन दे, पढ़ाई लिखाई करवाए। उनको पढ़ाते भी हैं, एजुकेशन भी देते हैं, और बच्चा आईआईटी बीटेक फीटेक भी करता है। बिहार छोड़ करके कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद की पंजाब में शिफ्ट हो जाते हैं, बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। बुढ़ापा इनका अकेले करता है, और बच्चा क्या हो गया, पैसे की अंधाधुंध दौड़ में बड़े से अपना गांव का बड़ा सा विशाल मकान छोड़ करके एक छोटे से कमरे में वह क्या होता है, बंद रहता है। जैसे स्तुति क्लास आदि तो बताई थी कि सर हमारा हॉस्टल बहुत छोटा है, कि एक तो छोटा बेड रहता है, हल्का सा करवट लेते तो नीचे हमको गिर जाना पड़ता है। पटना के अधिकांश हॉस्टल की यही स्थिति है। घर में सबके पास तो बड़ा बड़ा कमरा होता है, दूर दरवाजा, वो लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन देखती हो कि हम भौतिकवादी समाज में इतने ज्यादा अपने अपने को संकुचित कर लिए हैं कि छोटे से कमरे में हम रहने को मजबूर होते हैं। क्यों? पैसा के लिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा के लिए। बीपीएससी की नौकरी क्यों करेंगे? पैसा के लिए। कोई आदमी अगर यह बोलता है कि सर हम समाज सेवा के लिए पढ़ाई कर, मतलब बीपीएससी की नौकरी करेंगे, उससे बड़ा झूठा इस संसार में कोई नहीं है ना। गलती से यह बात कभी मत बोलना बीपीएससी के इंटरव्यू में कि सर हमको सेवा करने का कीड़ा काट रहा है, बहुत कस के काटा हुआ है, इसीलिए हम बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। ये नहीं बोलना है। जो असल बात है वही बोलिए। यही बोलता है सर। क्या समाज जनरली इंटरव्यू में सब बोलता है समाज सेवा के लिए ही आए, तो जनरली सबको नंबरों देता है 50-55 जो ये बोल करके जाता है। तो सीधे बोलेगा कि अगर तुमको समाज सेवा करना है तो तुम झाड़ू उठाओ, अपने ग्राम पंचायत में झाड़ू दो। दिस इज अ पार्ट ऑफ समाज सेवा विकास। यदि आपके पास में आप पढ़े लिखे, हाँ बीपीएससी आप पढ़े इंटरव्यू तक आया तो मेन सबका ठीक ओपीटी समझ में आता होगा। तो यदि समाज सेवा करना है, आपको ज्यादा भूत चढ़ गया समाज सेवा का, तो तुम जाओ अपने पंचायत में ही बच्चों को पढ़ाओ, तुम जाओ प्यासे को पानी पिलाओ, तुम जाओ किसी का गाड़ी गंदा है गाड़ी के धुल दो। ये ना समाज सेवा हो गया। बीपीएससी क्यों करना है? जो असल बात राष्ट्रपति क्यों ना बने, राष्ट्रपति क्यों ना बने, हाँ नेता बनो, अभिनेता बनो, क्यों यहाँ पर आ रहे हो? इस चीज को वहां पर क्या करना है, अपने आप को जस्टिफाई करना। जैसे हमारे समाज में क्या है मनीष, पैसा को बहुत महत्व दिया गया। पैसा ने रिश्तेदारी को क्या किया, मृत्यु कर दिया, उसका डेथ कर दिया। तो कविवर जो गिरिवर राय है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, बड़ा व्यंग्यात्मक तथ्य बताया है हमारे समाज के बारे में। देखो वे कहते हैं कि साईं सब संसार में, साईं का मतलब यहाँ पर होगा हे भगवान। क्या होगा मतलब लीजिए, भगवान। सब का मतलब सभी लोग, संसार में मतलब कि दुनिया में। कहता है हे भगवान, इस दुनिया में सभी लोग मतलब का व्यवहार, यानी एक दूसरे के साथ मतलब का व्यवहार करते हैं। हे भगवान, इस दुनिया में सभी लोग क्या करते हैं, मतलब का व्यवहार करते हैं। जब लागी पैसा गांठ में तब लगी टाको यार। इसका मतलब होता है जब लगी पैसा गांठ में। गांठ का जब मतलब क्या होता है कि जब लगी पैसा गांठ में। गांठ का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब किसी व्यक्ति के पास क्या आता है, पैसा आता है या फिर धन आता है, तब लगी ताको यार, तब उस व्यक्ति को बहुत सारा यार मिल जाता है, बहुत सारा दोस्त मिल जाता है, बहुत सारा वहां पर क्या मिल जाता है, यार का मतलब यहाँ पर क्या होगा, शुभ चिंतक। देखो ध्यान से, हे भगवान, इस दुनिया में सभी लोग क्या है निजेश, मतलब का व्यवहार करते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति के पास में क्या आता है, धन आता है या पैसा आता है, तब क्या होता है, तब उसके पास शुभ चिंतकों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ये वह दोस्त बनाना शुरू करता है। आप देखे होंगे ना, आपके पास में यदि पैसा होगा, अपने दोस्त को बोलिएगा चल दोस्त खिलाते पिलाते, तो कितना दोस्त भर जाएगा निजेश, पटना में होता है ना। जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, टोकबो नहीं करेगा आपको। ये सच्चाई है। फिर आगे क्या लिखते हैं, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। फिर इसी बात को दोहराता है कि इतना ज्यादा शुभ चिंतक हो जाता है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाइएगा, और यार संग ही संग डोले मतलब क्या, जब तक आपके पास पैसा है, मान लो कि मनीष के पास खूब पैसा आ गया, मनीष के पास में क्या आ गया, खूब पैसा आ गया, तो मनीष दोस्त बनाना शुरू किया, तो मनीष का एक दोस्त बन गया निजेश, मान लो, है ना, ये सब बन गया। तो यार संग ही संग डोले। अब मनीष जहां जहां नाच करेगा, वहां वहां निजेश भी क्या करेगा, नाच करेगा।
और पैसा में इतना ताकत होता है कि मनीष यदि दिन को रात कहेगा तो निजेश भी क्या कहेगा, दिन को रात कहेगा। यानी यार जो होता है शुभचिंतक होता है, क्या होता है, पैसा आने वाले व्यक्ति के प्रति भक्त हो जाता है, बल्कि अंधभक्त हो जाता है। लेकिन पैसा रहा न पास, लेकिन जब कभी मनीष अपना पैसा को फुटानी करके उड़ा देगा, इसके पास जब पैसा नहीं रहेगा, तो यार मुख सो नहीं बोले। मुख मतलब क्या होता है, इसका जो दोस्त निजेश होगा ना, मुंह खोल के भी नहीं बोलेगा कि हाँ मनीष तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो, कैसा तुम्हारा चल रहा है। ये सच्चाई है कि बताओ, कहानी है? सच है सर, एकदम सच है। एकदम सच्चाई है सर। देख रहे हो निजेश मनीष क्या बोल रहा है? यस सर। सर कौन बोले? पूरी तरह तो नहीं सर। हैं? कि कबीर राय बोले हैं? हाँ, कबीर राय, इनका नाम है गिरिधर कबीर राय, गिरिधर कबीर राय। देखो अब इस चीज को समझो ध्यान से, यह जो कविता है या फिर यह जो छंद है, यह छंद किसको प्राथमिकता दे रहा है मनीष? सबसे बड़ा, यस सर, सबसे बड़ा रुपया को, यानी गिरवर राय, यानी ये तुम्हारा तोता है कि क्या पास कर रखी हो, चिल्लाता बहुत है। तो गिरधर कबीर राय क्या कहता है, यानी उन्होंने समाज में व्यंग्यात्मक रूप से किया कि जब तक आपके पास धन रहेगा तो आपके पास क्या क्या होता है, बहुत सारे दोस्त आएंगे, जैसे धन खत्म हो जाएगा तो आपके अपने दोस्त भी आपको मुंह से नहीं पूछेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो अगला बात में क्या कहता है कि जब मनुष्य के पास धन आता है, जब मनुष्य के पास में क्या आता है, धन आता है, तो धन के आने के साथ में मनुष्य में क्या आता है, अहंकार चला आता है। यह तय बात है। जैसे आपके पास में यदि ज्ञान आएगा, आपके पास में क्या होगा, ज्ञान होगा, तो आप क्या होंगे, झुकेंगे। देखोगे ना कि जिस वृक्ष में फल नहीं होता तो खूब लहाएगा। तो ना बहुत हल्ला हो रहा है आपके यहाँ से, जब क्या होगा, अच्छा पंखा स्लो कर लो, बंद मत करना पंखा। नहीं सर, हम बैठ गए थोड़ा। देखो ध्यान से कि जब मनुष्य के पास में क्या आता है, पैसा आता है, तो पैसा आने के बाद मनुष्य में क्या आता है, अहंकार आता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई वृक्ष बिल्कुल खाली हो, तो वृक्ष में अगर फल नहीं हो तो वृक्ष क्या होता है, खूब पताएगा, खूब लहराएगा, लगेगा कि अपना हमरा से बड़ा कोई नहीं, खूब हिलता डुलता रहेगा। लेकिन यदि वृक्ष में फल लगता है तो देखते हो ना क्या होता है, झुक जाता है। उसी प्रकार बताया गया कि जिस व्यक्ति में ज्ञान आता है तो ज्ञान आने के बाद बच्चा झुकता है, इंसान झुकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में धन आने जाता है तो धन आने के बाद में वो क्या होता है, अहंकार से अपने अहम को दिखाना शुरू करता है। जिसके पास क्या होता है स्तुति, जिस व्यक्ति के पास में धन आता है तो धन क्या है कि धन एक प्रकार का चुंबक है। क्या है पूनम रानी, एक प्रकार का चुंबक है। तो जिस व्यक्ति में धन आता है उस व्यक्ति में इस चुंबक यानी धन रूपी चुंबक एक अहंकार नामक लौह को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने क्या स्टेटमेंट कहा नीचेश, धन क्या है, धन एक प्रकार का चुंबक है जो अहंकार रूपी लौह को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लोहा चुंबक देखती हो, चुंबक लोहा को आकर्षित करता है कि नहीं करता है? यस सर, करता है। उसी प्रकार से धन भी क्या करता है, मनुष्य में अहंकार लाता है। और इतना ज्यादा अहंकार ला देता है कि जो धनी व्यक्ति होता है या धनी इंसान होता है, वह धनी इंसान अपनी क्या करता है, माता की निंदा करता है। आप देखे होंगे कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे गधे और बेवकूफ पुत्र और पुत्रियां होती हैं, जो यदि उनके मन की बात उनके गार्जियन नहीं करे तो वह क्या करता है, माता जिसने 9 महीने कोख में रह करके तमाम दर्द सह करके तुमको जन्म दिया है, इंसान को जन्म दिया है, उस माता की निंदा करता है। यहाँ तक बोल देता है बच्चा आज के समय में, आपने देखा होगा कि तुमने हमको पैदा क्यों किया, हम तुमको बोले थे पैदा करने के लिए। देखते नहीं देखते न्यूज़पेपर में, फेसबुक में या टीवी में, देखते हैं ना पूनम? ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे समाज का। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास धन आ गया, अहंकार आ गया, तो बाद में तुम माता को नहीं पहचानते हो। और समझो कि जो बच्चा बिहार या उड़ीसा कहीं, देखो बिहार का इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं ना क्योंकि हमको बीपीएससी का मेंस देना है। ये स्टेटमेंट हर राज्य में लागू होगा, इसलिए मत बोलना कि सर बिहार बिहार चिल्ला रहे हैं ज्यादा। समझ में आया? अब देखो ध्यान से कि जिस माता ने बेटे को पढ़ाया, कंगन गिरवी रखा, स्तुति मंगलसूत्र गिरवी रखा,
खाली मर जाए दूसरे के घर में जाकर कि मेरा बेटा बेटी को पैसा भेजेंगे, बच्चा पढ़ेगा। बच्चा जब आईआईटी क्वालिफाई करता है, डॉक्टरी पास करता है, पत्नी या पति के साथ में क्या करता है, फ्लैट लेकर रहता है, अपनी माँ को नहीं बुलाता है लाज समझे कि क्या, कि हम तो रहते हैं सोसाइटी में, हमारी माँ आएगी तो लोग हमको क्या बोलेगा। ऐसा सही बात है, गलत बात बोल रहे हैं? तो ये हमारे क्या करता है, धन आया, अहंकार आया। अब जब उसको धन आ गया ना, चूंकि देखो कोई भी बच्चा जब आईआईटी डॉक्टरी करता है, उसका टेक्निकल डिग्री आ गया, उसके पास पैसों की कमी होगी नहीं, आराम से पैसा 50-60 लाख का ईयरली कमाता है, 4 लाख 5 लाख महीना मिलता है, कम थोड़े हुआ। हम लोग 50 लाख की सैलरी पाने के लिए बीपीएससी में इतना दिन रात पढ़ाई करते हैं पूनम जग करके, और जिसको 4 लाख महीना मिल रहा है, वो सोचो कि कितना आराम से नौकरी करता होगा एमएनसीज में। तो माता तक की वह निंदा करता है। सोचो कि पिता की निंदा करता है तो पिता तो आंसू नहीं बहाएगा ना, कोने में जाके पिता रोता है, लेकिन जो माता की निंदा करता है, माता से बर्दाश्त हो, कलेजा फट जाता होगा अगर कोई पुत्र ऐसा बोलता होगा तो ये होता है कि मेरे पास रुपया आने के बाद में हम क्या करते हैं, अपने इतना ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, माता तक की निंदा कर देते हैं। निंदा एक वर्ड होता है, निंदा का मतलब बहुत, हमारे हिंदी साहित्य में निंदा का मतलब बहुत घृणित शब्द माना जाता है। घृणित शब्द, सोचो ना, सीधे बच्चा बोलता है कि तुमने हमको क्यों पैदा किया। कोई भी माता पिता अपने पुत्र पुत्री से पूछता है कि हम तुमको पैदा कर रहे हैं, ये तो प्रकृति कहता ही नहीं है, लेकिन पुत्र सब ये बात बोलता है ना। बहुत लोगों को हम जानते हैं जिसने माता का निंदा किया है, पिता का निंदा किया है, आप लोग इस समाज में देखते ही होंगे, ठीक है। फिर अहंकारी वाला व्यक्ति क्या करता है, जो अपने पिता होते हैं, इस पिता का सम्मान नहीं करता है। देखो, पिता जो होता है, माता जो होता है ना, अपने पुत्र पुत्री से चाहे कितना पैसा वाला हो जाए, माता तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। कभी देखी हो स्तुति की माँ तुमसे कुछ मांगी हो, या मनीष माँ तुमसे कुछ मांगी हो? तुम लाखों पैसा वाला बन जाओगे ना, जब तुम माँ से मिलने जाओगे और वापस अपने काम पे जाओगे, तो माँ तुमको अपने आंचल से गांठ खोल के 10-20 रुपया ही देगी, लो बेटा अपना चाय पानी पीना। होता है कि नहीं होता हमारे समाज में? कभी माँ मुंह खोल के नहीं मांगती है, क्यों? क्योंकि माँ के लिए पिताजी है, एक रिश्ता है। जब तक पिताजी जिंदा है तो माता जो होती है अपने आप में सभी स्वर्ग से भी ज्यादा सुखी होती है। पिता जाने के बाद में माता किसके सहारे रहेगी? पुत्र पुत्री के सहारे ना। लेकिन अभी देखते हैं कि हमारा समाज कैसा बदल गया है। तो जो अहंकारी पुत्र पुत्रियां होती हैं, धन आने के बाद में पिता का सम्मान नहीं करता है। एग्जाम्पल समझो ध्यान से, हमारे बिहार के ही एक समाज के व्यक्ति ने अपने बच्चे को दिल्ली भेजा पढ़ाई करने के लिए। वह बच्चा मतलब यूपीएससी तैयारी करके आईएएस बन गया। क्या बन गया? आईएएस बन गया। तो पिता को मन में इच्छा हुई कि हम अपने पुत्र से मिले, है ना। तो वह बोला कि बेटा तुम आईएएस बन गया। उसके बाद कि बेटा को कैडर मिल गया, कैडर में उसका गुजरात कैडर में था, वहां पर गया था घूमने फिरने के लिए। तो बेटा को अपना नौकरी भी करा। तो बेटा बोला पापा कि हमको थोड़ा फिक्स होने दीजिए, फिर हम आपको बुला लेंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बेटा उसको हमेशा टालता था कि हाँ पापा कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, 2 दिन बाद बुलाएंगे। तो जब पिता से नहीं रहा गया, देखो पिता तुमसे पैसा नहीं मांगता है, बल्कि पिता तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है। हर पिता या माता अपने पुत्र और पुत्रियों का क्या देखना चाहता है? चेहरा की, ताकि जिसको हम पैदा किए पोसे हैं बचपन से ना, उसका एक बार चेहरा देख ले, उससे हम 1 मिनट बात करें, वही उनकी तृप्ति होती है। तो जब पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ यह बात कि हमको पुत्र को देखे, लगभग 3-4 साल हो गए हैं, तो पिता क्या किया, पिता बिहार से गुजरात वाली गाड़ी में अपना ट्रेन से गए और पता करते हुए उसी कलेक्टोरेट में गए जहां पर उनका बेटा पोस्टेड था। वहां दरबान था, दरबान से बोला क्या कि देखिए हम कलेक्टर साहब, मतलब ये हमारे पुत्र हैं, हम इसे मिलना चाहते हैं। और उसके पिता का हुलिया था, धोती कुर्ता, चप्पल पहने तो कोई ढंग का नहीं था। तो दरबान बोला पगला गए हो क्या कि साहब इतने बड़े आदमी तुम उसके पिता कैसे हो सकते हो, कि बैठो चुपचाप यहाँ पे। हम साहब को बोल देते हैं कि कोई भिखारी मिलने आया है, हम साहब अगर ऑर्डर देंगे तो हम क्या करेंगे, तुमको अंदर बोलेंगे। पिता बोले ठीक है कि बेटा भाई। पिता क्या सोचा कि भाई चपरासी को नहीं पता है, लेकिन बेटा तो हमको पहचान जाएगा। और बेटा को वह चपरासी गया बोलने के लिए कि सर एक आदमी बाहर में खड़ा है, बोला क्या कि हाँ वो हमारे बेटा है, और बोला हम मिलेंगे। लड़का चौंक गया, आईएएस अधिकारी। बोला ठीक है भेजो। उसको डाउट लगा कि भाई पिता को तो हम बता नहीं थे कि मेरा किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है। बोला कि ऐसा ही कोई प्रैंक कर रहा है हम पे, कि जरा वो हमसे मिले तो हम उसको मजा चखा। डीएम बोला कि उसको हम सजा देंगे यदि वो झूठ मतलब हमसे मजाक करेगा तो उसी समय मीटिंग भी चल रहा था। डीएम साहब को तो बिजी रहते हैं। गेट से उनको बुलाया, अपना देखा कि ये क्या सही में पिता है। तो वो इतना अहंकार में चूर हो गया था कि वह कुर्सी से खड़ा भी नहीं हुआ, पिता को प्रणाम भी नहीं किया, और बस देखा, हल्का से स्माइल दिया, बोला कि ठीक है बैठिए हम आते हैं। जब वो पिता दरवाजे पे तक गया तो वहां के होता ना कुछ लोग होते हैं कि उसका सर ये कौन आदमी है,
तो वह कलेक्टर का जवाब था कि यह हमारे गांव के एक आदमी है और हमसे कोई समस्या का समाधान करवाने यहाँ पे गुजरात कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। पिता ने वह अपने दरवाजे पे ना निकल रहे थे, वो सुन लिया यह बात। और जरा सोचो तो मनीष की उस पिता की हृदय पर क्या बीता होगा। यस सर। तुमसे पैसा तो नहीं ना मांगने गया था, तुमसे सम्मान मांगा, तुम सम्मान भी नहीं दिए। तो हमारे पास जब धन आता है, रुतबा आता है, पद आता है, प्रतिष्ठा आता है, तो हम क्या करते हैं नीता, हम अपने मतलब मट्टी को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, अहंकार में इतना ज्यादा हम सराबोर हो जाते हैं कि हम अपने पिता माता के चरणों में तो मतलब पूरा सृष्टि बसता है, हम उसको सृष्टि को भूल गए हुए, हम उनका सम्मान नहीं करते। ठीक है, फिर देखो अब धन आने के बाद अहंकार क्या होता है, माता पिता का तो हो गया, ठीक है। अब जो भाई होता है या जो बहन होती है, अब धन आने के बाद में व्यक्ति अपने भाई और अपने बहन से बात भी नहीं करता है। ये सच्चाई है। भले ही आप लोग बोलिएगा कि हमारा भैया दीदी खूब बतियाती है, आप अपने आप को संतोष दीजिएगा, वास्तविकता हम भी जान रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि धन आने के बाद में जब अहंकार आता है तो वास्तविकता है मनीष कि भाई को नहीं पूछेगा कि हाँ भाई कि तुम्हारा कैसा पढ़ाई लिखा चला, तुमको पैसा की जरूरत है कि नहीं है, नहीं पूछेगा। अगर छोटी बहन आपकी है और भाई एक जॉब में है तो आप छोटी बहन से यह नहीं पूछेगा कि बहन तुमको कोई जरूरत है कि नहीं है, तुम्हारी शादी हमको करना है, टेंशन हमको है, कुछ बात नहीं बोलेगा। सोचो कि माता जब जो इंसान माता को त्याग दिया, जो इंसान पिता को त्याग दिया, जो इंसान भाई बहन को त्याग दिया, तो कुछ तो शक्ति है ना कि जो बैलेंस कर रहा है सृष्टि पर, इसका कल्याण होगा कभी इस पर्सन का जो ऐसा कर रहा है। ऐसे ही व्यक्ति को बुढ़ापा में कीड़ा मारता है, लकवा मारा, कैंसर मारा, ठोकर लग के मर जाता है। देखिए कैसे जो गलत व्यक्ति होते हैं, ठीक है एक समय तक ना खूब पीक पे रहिएगा, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो आपको कोई साथ में नहीं। यस बुरा कभी ना कभी होता है। अब देखो अहंकार आने के बाद में आपके पास जो नौकर होता है पूनम, यानी जो आपके पास में होम सर्वेंट होता है, आप हर बात पे अपने अहंकार का, अपने धन का वहां पर क्या जमाइएगा, रौब जमाइएगा। हर बात में नौकर को क्या कीजिएगा, नौकर को आप क्रोध की मतलब बोलिएगा भागो यहाँ से, रमुआ तमुआ, हर प्रकार का जो भी क्रोध होगा वह क्रोध आप नौकर को दिखाइएगा धन आने के बाद में। अच्छा अब क्या कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, स्तुति क्या किया, नौकर को इसने क्या किया, बार बार खिलाने दिया। सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास में धन आया, अहंकार आया, वह पत्नी रूपी अर्धांगिनी को बस एक भोग की वस्तु समझता है, भोग की वस्तु समझता है। ये हमारे यहाँ सच्चाई है। क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि हमारा समाज कैसा है मनीष, पितृसत्तात्मक है ना, पितृसत्तात्मक है। तो पति कमाएगा और पत्नी क्या करेगी, परिवार संभालेगी। और जो पत्नी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, यानी खुद का वह काम नहीं करती है, वो वर्क नहीं करती है, वह पति पर डिपेंड रहती है, तो पति की प्रताड़ना सहेगी कि नहीं सहेगी मनीष, सहेगी ना। यानी पति कितना भी प्रकार का टॉर्चर करे पत्नी को, पत्नी चुपचाप सहती है। खाना में नमक ज्यादा हो जाएगा तो पत्नी की पिटाई करता है, अगर रूम गंदा हो गया तो पत्नी की पिटाई करता है, हर प्रकार का टॉर्चर पति करता है पत्नी को, ये धन आने के बाद में, है ना। इसीलिए हमारे समाज में जो भी गर्ल कैंडिडेट हैं, आप लोग कभी भी शादी तब तक मत करना जब तक कि तुम्हारी नौकरी नहीं हो जाती है। भले ही तुम्हारा घर मतलब पिता मम्मी छोड़ दे, तुमको छोड़ दो, इतना केवल हो कि तुम पढ़ाई पढ़ ली होगी, कमा करके तुम खा सकते हो। तो ये क्या किया, धन आने के बाद मेरे पास अहंकार है तो हम क्या किए, अपना माता का निंदा किए, पिता का सम्मान नहीं किए, भाई बहन से बात नहीं किए, पत्नी का क्या किए, पत्नी का तिरस्कार किए। उसके बाद क्या किया हमने, अच्छा हाँ, पत्नी भी के पास भी यदि धन आता है, अब पति नहीं काम करता है तो पति को भी कुत्ता बना के रखती है कि नहीं मनीष? जी सर होता है, पति होता है सर, ये कौन सा वर्ड हुआ, कुत्ता बना के रखना। अब डर रहा है, जैसे यहाँ पर दादा का मतलब तुम लोग दादा समझते, कुत्ता बना के रखने का मतलब यह हुआ कि प्रताड़ित करना। हिंदी में वर्ड होता है मुहावरा, समझिए, कुत्ता बना के रखना। जी सर। अब जैसे बोलता है सांप सूंघ जाना, तो सांप आके तुम सूंघेगा ऐसे ऐसे कैसे मुहावरा होता है। कुत्ता बना के रखने का मतलब कि पालतू बना के रखना। निबंध पढ़ रही हो ना, अच्छा वो सर बहुत अच्छा आइडिया बता रहा है। तुम्हारा दिमाग है, मतलब पता नहीं कौन सा दिमाग, कौन कंपनी का दिमाग। सॉरी सर, बहुत डिस्टर्ब किया आपको। हाँ, जो पत्नी है ना, पत्नी भी क्या करती है,
पति का क्या करती है, तिरस्कार करती है, बहिष्कार करती है। हमारे यहाँ जब धन आया तो मेरे पास में अहंकार भी आता है। धन आने के बाद में हमको क्या आता है, हमको मोह भी आता है। धन आने के बाद में हमको क्या आता है, मोह आता है। मोह किसका आता है, हमको धन का मोह आता है कि मतलब धन का ही मोह रहेगा ना, कि हमारा धन कहीं हमसे बाहर ना निकल जाए, यही रहेगा। और देखो जिस व्यक्ति के पास धन का मोह होगा, यानी देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, धन का मोह होगा, ठीक है। धन आया तो धन का मोह होगा, धन से तुम प्यार करोगे, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति धन से प्यार करेगा उसको खर्च करना चाहेगा मनीष? नहीं नहीं। मान लो एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, उसको मोह है उस पर, तो क्या कभी वो लड़का चाहे कि लड़की का शादी कहीं और जगह हो? नहीं चाहेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका मोह है, उसका लगाव है उससे। उसी प्रकार से यदि धन का कहीं मोह हो जाता है तो धन से तुमको प्रेम हो गया, तो धन को तुम खर्च करोगे नहीं ना, खर्च करोगे जितना मेरे पास धन आ जाए। तो धन आने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति कृपण हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, कंजूस हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति क्या हो जाता है, दर्प हो जाता है। दर्प का क्या मतलब होता है, दर्प का मतलब होता है घमंड, यानी व्यक्ति कैसा हो जाता है, घमंड। अब देखिएगा कि जिसके पास भी बहुत ज्यादा धन है और जो व्यक्ति कंजूस है उसको अपने धन का बहुत घमंड होता है, पैसे सबको तोड़ना शुरू करेगा अपने समाज में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी सर, जी सर। आपके पास में क्या आता है, अभिमान आता है। अभिमान का मतलब होता है अहंकार। अभिमान गलत चीज है, समझी, लेकिन स्वाभिमान जो होता है ना, स्वाभिमान ये बहुत अच्छा चीज है। स्वाभिमान मतलब हम अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो सेल्फ, हाँ बहुत अच्छी बात है, इसको बोलते सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, ये अच्छी चीज। तो आदमी में क्या आता है, अहंकार आता है, ठीक है। अच्छा, अहंकार आने के बाद में क्या आता है, अहंकार आने के बाद में इसके पास में भय भी आता है। भय का मतलब क्या हो गया, डर रहता है। क्या डर रहेगा, कि सोया रहेगा, सोचेगा कि हम पैसा तो नहीं चुरा के ले जा रहा है, होता है ना ऐसा चीज? नहीं सर, ये भय नहीं होता, ये भी भय हो जाता है कि हमसे बात करा कहीं मेरा धन मांगने तो नहीं आ गया, इस तरह का भी भय हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा जिस व्यक्ति के पास में धन का मोह होगा वह क्या होगा, हमेशा भयभीत रहेगा। मतलब क्या, कि कहीं हमारा धन कोई चुरा ना ले, कहीं हमारा धन कोई हमसे मांग ना ले, है ना, ये भय हमेशा सतत रहता है। यानी धन आने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है बेचैन। इसी पर दिल मूवी पर गाना बना हुआ था, आप इसको लिखिएगा कोर्ट पे, है ना, दिल मूवी का था ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ मेरा धन खो गया। वहां दिल था, यहाँ धन डाल देना। निबंध की एक कलाकारी होती है कि जो भी चीज जहाँ फिट बैठे उसको क्या कर दो, वहां पे डाल दो। समझ आ गया पूनम? जी सर। अब देखो, धन जो था, धन जो आने के बाद में आदमी क्या हुआ, कंजूस हो गया, घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, और क्या हो गया, डर के साए में रहना शुरू हो गया। तो ये घटनाएं महाभारत में हुई थी। बताओ, महाभारत में पांडव थे, कौरव थे ना? जी सर। तो कौरव के पास में पांडवों से जब ज्यादा धन आना शुरू हुआ व्यापार के माध्यम से, तो कौरव में बहुत ज्यादा क्या आ गया, घमंड आ गया, कि हम तो पांडव को खरीद लेंगे, है ना। जी सर। जुआ में जीत गया, जुआ में उसको हरा दिया पांडव को। इतना ज्यादा वो मतलब घमंडी हो गया, कौन, कौरव। इतना ज्यादा कंजूस हो गया कि अपने राज प्रशासन में क्या एक पैसा जनता के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। इतना ज्यादा कौरव को अहंकार हो गया कि बोला कि जो आएगा सब हम उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, है ना। और इतना ज्यादा उसको डर रहा कि हमेशा जहां उसका गोदाम था महाकौरवों का धन रखने का, सबका खजांची होता है ना जी, उस पर बहुत ज्यादा पहरा बैठा दिया, सही से सो नहीं पाते थे कौरव लोग। तो महाभारत में अधिक धन होने का, देखो धन हो लेकिन सिंपल धन हो, तो महाभारत में कहा गया है कि महाभारत में ही ये लोकोक्ति है कि जो अधिक धन होता है, अधिक धन जो होता है वह क्या होता है, दुख का क्या होता है निजेश, कारण होता है। बोला जाता है कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ, इसीलिए स्तुति, यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त धन हो तो उसको क्या करो, उसको किसी जरूरतमंद को दान दे दो। अगर तुम्हारे पास धन आएगा तो तुम्हारे जो रिश्तेदार होंगे वह रिश्तेदार वास्तव में चील की भूमिका निभाएंगे। पास आने की कोशिश, चील पास थोड़े आता है, वो तो आएगा तो मांस से खाता है। चील को क्या खत्म करने की, मतलब आपको निरस्त कर देना, खत्म कर देना। वाह, बहुत बढ़िया स्तुति, वेरी गुड। जैसे यदि तुम्हारे पास अधिक धन हो जाएगा
तो जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे वह क्या होगा, चील की भूमिका निभाएंगे। यानी चील की तरह आंख गड़ा के रखेगा कि कहीं कोई इसका बेटा मर गया, निपुत्रिया हो गया, बनाता है ना बिहार में, उसके पास ज्यादा धन होता है, बोले यार ऐसा होता कि नहीं होता है। तो सिद्धार्थ क्या उसका मनाता है कि उसका बेटा मर जाए, निपुत्रिया हो जाए, बेटा बेटी जल जाए, फट जाए, उसका धन क्या करे, हड़प ले, है ना। तो जिस प्रकार चील को मांस का लोथड़ा प्रिय होता है, उसी प्रकार अधिक धनवान व्यक्ति के रिश्तेदारों को उस रिश्तेदारी से मतलब नहीं होता कि मेरा मामा है, फूफा है, चाचा है, भतीजा है। किससे धन उसका मतलब होता है रिश्तेदार को, धन से मतलब होता है। देखते हो कैसे लिंक हो रहा है, ये सब बुद्धि बनाना अपने आगे करके, है ना। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, आगे चले। अब क्या है कि धन की बात करते हैं, तो धन जो होता है हमारा, जो मतलब रुपया हो गया या कोई भी पावर हो गया, तो धन का हमारे समाज में अब उसका तो निगेटिव बात देख लिए। अब कुछ बात देखते कि धन का क्या होता है। धन जो होता है यह बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्व, ऐसे नहीं लिखेंगे। धन का क्या होता है, धन जो होता है वह बहुत ही महत्व वाला पदार्थ, बहुत ही महत्व, धन का बहुत महत्व होता है। देखो, यदि तुम्हारे पास धन है, ठीक है ना, तुम्हारे पास यदि धन है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सत्ता का सुख भोग सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, सत्ता का सुख भोग सकते हो। यदि तुम्हारे पास में धन है तो क्या महत्व होता है, यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम क्या कर सकते हो, सत्ता सुख प्राप्त कर सकते हो। और तुम्हारे पास में यदि धन है और तुम मूर्ख हो, क्या हो, तुम मूर्ख हो, तो तुमको पंडित से भी ज्यादा क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसी बात होती है कि नहीं होती है मनीष हमारे समाज में? होती है। देखो, होता है। यदि तुम्हारे पास क्या है, पैसा है तो तुम क्या कर सकते हो, सत्ता का सुख का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि तुम विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। सत्ता सुख का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास इतना पैसा कि तुम अगर विधायक को फोन करो, चाचा हमारा ये काम कर दो, विधायक तुम्हारा काम कर दे, सांसद तुम्हारा काम कर दे, कि बदले में तुम उसको क्या करो, संसद को जितना पैसा देना उतना तुम भेज दो। मान के चलो कि निजेश के पास बहुत पैसा है, बहुत करोड़ अरबपति है, ठीक है, यह कोई विधायक सांसद नहीं है। निजेश का ट्रक चल रहा है, क्या हुआ, हाजीपुर से गया, पूरा बालू ओवरलोड ट्रक करके गया, मुजफ्फरपुर में बेचना शुरू करते, बीच में उसका पुलिस वाला पकड़ लिया बालू के ट्रक को, 5 लाख फाइन कर दिया। कि क्या किया निजेश, तुरंत फोन कर दिया वहां के विधायक को, डीआईजी को, डीएसपी को, सब मेरा गाड़ी छोड़िए, गाड़ी उसका छोड़वा लिया। इसको बोलते हैं सत्ता सुख। यानी तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावर है, पैसा है, तुम किसी भी पावर को क्या कर सकते हो, अपना अंदर में कर सकते हो। दूसरा क्या लिखवा है, मूर्ख। यदि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम मूर्ख हो, तुम अंगूठा छाप हो। क्या कहा हमने, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम मूर्ख हो, तो समाज में तुमको इज्जत मिलेगा कि तुमको तिरस्कार मिलेगा? पूनम, इज्जत मिलेगा सर, बहुत मिलेगा। और इज्जत कैसा मिलेगा, ब्राह्मण मतलब पंडित से ज्यादा इज्जत मिलेगा तुमको। जी सर। है ना। यानी धन का इतना ज्यादा महत्व हो गया है कि धन आने के बाद में, मतलब आने नहीं बल्कि धन का क्या महत्व है कि धन से तुम किसी प्रकार के सत्ता का सुख भोग सकते हो, धन से तुम समाज में बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हो। इसीलिए भर्तहरि साहब ने धन की क्या किया है, धन के विषय में उनकी किताब है, उनकी किताब का नाम है नीति शतक। देखो धन का इतना महत्व है ना, तो एक किताब है, उस किताब का नाम है नीति शतक। ये किताब है, बुक है, इस बुक के लेखक हैं भर्तहरि। तो भर्तहरि ने अपने इसी किताब में धन के महत्व को उजागर करते हुए संस्कृत में एक बड़ा ही बढ़िया श्लोक लिखा है, यस्यास्ति वित्तम। या क्या लिखा है, वित्तम। कैसे पढ़ेंगे देखो यहाँ पर ध्यान से सर, वो ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको गो कहते हैं, मो कैसे कह देंगे? क्या होगा, ऊपर पॉइंट जो होता है उसको संस्कृत में गो बोलते हैं। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़े कि उसको गौ बोलते हैं। माँ बोलते हैं। नहीं, हम वित्तम। अच्छा देखो ध्यान से, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसको वितम पढ़ रहे थे। देखो सारे बच्चे इसको पढ़ रहा था वितम, यहाँ तो में हलन था ना पत्ता वाला, तो वित्त होगा। वित्त मतलब क्या होता है, धन। देखो ध्यान से, यस्यास्ति, सुनो ध्यान से, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ। क्या यहाँ गुणज्ञ होगा, गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचन मा श्रयन्ति। यहाँ भी श्रयन्ति,
बड़ा अच्छा लगता है संस्कृत, नहीं निथा? तुम तो फर्जी बाभन आदमी हो, समझी? गड़बड़ होता है। जी सर, इसका टोन ही मुझे नहीं आता, इसलिए हमसे नहीं पढ़ा था। तुम फर्जी आदमी हो। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा निजेश कि जो भर्तहरि साहब ने धन की महत्ता को कितना अच्छे से उजागर किया है कि उन्होंने बताया है। देखो, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन। यस्यास्ति मतलब कि जिस भी व्यक्ति के पास में, अस्थि का मतलब क्या होता है? हाथ होता है ना। जिस भी व्यक्ति के पास में, हाथ का मतलब हाथ मतलब जिस भी व्यक्ति के पास में क्या हो, वित्तम, वित्त का मतलब क्या होता है? धन या पैसा, है ना, वित्त मंत्री, धन या पैसा हो। स मतलब कि वह, नर मतलब कि वह आदमी, कुलीन कैसा होता है? कुलीन के समान इस समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य होता है। स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ, यानी जिस व्यक्ति के पास में धन होता है वह व्यक्ति कुलीन तो होता ही होता है, साथ में वह कैसा भी आदमी हो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? पंडित की तरह, पंडित जी की तरह। और श्रुतवान, श्रुतवान का मतलब होता है कि तुम कुछ बोलोगे तो लगेगा भाई साहब अमृते बोल रहा है ना। और गुणज्ञ, और तुमको क्या माना जाएगा कि तुम कुछ भी बोलोगे तो तुमको क्या मानेगा समाज का लोग कि तुम बहुत गुण से परिपूर्ण व्यक्ति हो। समझ में आया श्लोक का मतलब निजेश, है ना? आगे क्या कहता है? स एव वक्ता स च दर्शनीय। और जब क्या तुम्हारे पास पैसा अगर हो तो तुम क्या होगो? तुम एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो। भले तुमको बोलने नहीं आता हो, लेकिन तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम समाज में एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में क्या प्राप्त करोगे? प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। स च दर्शनीय, और लोग तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुम्हारा दर्शन क्या करेंगे? प्राप्त कर, तुमको लोग बहुत मानेंगे, है ना। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, यानी तुम ही समाज में सबसे ज्यादा क्या समझे जाओगे? ज्ञान का आधार। कांचन का मतलब ज्ञान का आधार, और तुम क्या माना जाओ? तुमसे ही ज्ञान का उत्थान माना जाएगा। एग्जाम्पल समझो ध्यान से इसका वक्ता दर्शनीय, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? जय शाह, है ना। बेट बैठा बंठवा जो है, टकला के बेटवा, है ना। कोई गुण है उसमें? क्रिकेट के बारे में जानता है? खेलने आता है उसको? वाइड नो बॉल को नहीं पता है उसको? क्या बन गया हुआ है? सचिव बना हुआ है, बना है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? स्तुति, सत्ता है, पावर, फिर पावर बोल रही हो, धन है, धन है। हाँ, वही धन है, धन है। इस श्लोक को लिखना है और यूज करना है। बात समझ में आया? धन आने के बाद में इसका दूसरा पक्ष देखते हैं कि जब भी हमारे पास में धन आता है तो हम क्या देते हैं? धन को अधिक महत्व देते हैं आने के बाद में। और जो हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं उन गरीब रिश्तेदारों को हम क्या करते हैं? त्यागना शुरू कर देते हैं। आप देखे होइएगा, यदि आप ही के कोई रिश्तेदार हैं, चाहे फूफा हो, फुआ हो, मामा हो, चाचा हो, यदि उनकी इकोनॉमी आपसे थोड़ी अच्छी होगी ना मनीष, तो आपको ज्यादा वो पसंद नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा आपसे, है ना स्तुति? ऐसा आना ही पसंद नहीं करते हैं। क्या बात तो दूर की बात है, आना ही पसंद नहीं करते हैं। तुम फिर इसको अनुभव कर रही हो ना, झेल रही हो ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस तरह क्या किसको महत्व दे रहे हैं? धन को महत्व दे रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति यह समझ जाए कि धन जो होगा ना, धन तुमको काम नहीं देगा, काम क्या देता है? तन काम देगा तुम्हारा। जब वो मरेगी, तुम्हारे रिश्तेदार मरेगी, तो तुम्हारे घर वाले ही ना जाएंगे उनको कंधा देने के लिए, लेकर के शमशान जाएंगे। धन तो लेकर नहीं जाएगा। धन के पास तो पैर नहीं होता है, धन के पास तो विवेक नहीं होता है, धन के पास किसी प्रकार का बुद्धि नहीं होता है। इंसान जब यह समझ जाए कि हमको उतना ही धन कमाना है जिससे कि हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, उतना ही हम खुश रहेंगे, तो आदमी पूरा दुनिया खुशी रहेगा। लेकिन धन में इतना ज्यादा हम लोग लिप्त हो चुके हैं कमाने में कि अपने रिश्तेदारी को भी क्या किया? समाप्त कर दिए हुए। तो धन आने के बाद में हम क्या करते हैं? इतना ज्यादा हम अहंकार से भर जाते हैं कि अपने रिश्तेदार को भी हम क्या करते हैं? सम्मान नहीं देते हैं। इसी कारण से सुकरात ने वैसे रिश्तेदारों के बारे में कहा है। सुकरात ने क्या किया है? वैसे रिश्तेदारों के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं है या जो गरीब आदमी है, कि तुमको यदि अपने रिश्तेदारी में क्या करना है? इज्जत बनाना है या मान सम्मान बनाना है, तो तुम कुछ ऐसा काम करो, तुम कुछ ऐसा पद धारण करो, तुम ऐसा मजबूत पद धारण करो कि तुम्हारे आगे धन झुक जाए। यानी अगर तुमको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना है तो तुम अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि तुम्हारे आगे क्या हो जाए? धन झुक जाए। तो तुम कैसे तैयार करोगे? सुकरात कहना कैसे तैयार करोगे अपने आप को? एकमात्र उपाय है कि तुम क्या करो? अपने लिए शिक्षा ग्रहण करो। सुकरात ने क्या कहा है? कि धन को एक ही व्यक्ति झुका सकता है। धन को कौन झुका सकता है? धन को अगर कोई झुकाएगा तो वह झुकाता है
शिक्षा। यानी आप ये समझ लो, धन जो हो गई वो धन हमारी क्या हो गई, लक्ष्मी जी हो गई, और शिक्षा हमारी क्या हो गई, सरस्वती जी हो गई, है ना। हाँ, माँ। हमारे पास यदि धन है तो धन को हमने क्या मान लिया, धन को हमने लक्ष्मी मान लिया, और शिक्षा को हमने क्या मान लिया, सरस्वती मान लिया। ठीक है, देखो जिस प्रकार लक्ष्मी आने से तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी ना, तो तुम अगर लक्ष्मी की पूजा करोगे तो तुमको लक्ष्मी मिलेगा, सरस्वती तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम सरस्वती की पूजा करती हो तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको विद्या भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, धन भी मिलेगा। होता है ना ऐसा निजेश, मनीष? प्राप्त का कहना है कि यदि आपको धन को झुकाना है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास में क्या आएगा, शिक्षा। इसलिए यदि हम कहें इस कथन को कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, कुछ मायने में सही बात तो है, लेकिन यह हमेशा सही हो, यह बात ठीक नहीं है। बल्कि यदि हमारे पास में ज्ञान आ जाता है तो हमारे पास में क्या होगा, हम धन को भी क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। 20वीं सदी में, यानी जो अभी हमारा समय चल रहा है, वर्तमान का जो मेरा समय चल रहा है, उस वर्तमान के समय में सब चीज कहाँ हो रहा है, पैसा के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। अब देखोगे अभी के समय में, पहले क्या था कि यदि हमारे पास में चावल की जरूरत है और हमको क्या चाहिए, मेरे घर में अनाज है, तो हम क्या करते थे, अनाज को देते थे दुकानदार को, हमको चावल देते नहीं ना होता था, वस्तु के बिना प्रणाली होता था। लेकिन 20वीं सदी में, 20th एडी में, अभी के समय में क्या हो रहा है, 20वीं 21वीं सदी में सबसे ज्यादा जो होता है, धन जो होता है, वह धनी के आसपास में क्या चीज, सभी चीज घूमता है। यानी यह समझ लो कि धन के आसपास में क्या घूमता है, हमारा विकास घूमता है। चाहे शिक्षा का विकास करना हो, स्वास्थ्य का विकास करना हो, राजनैतिक विकास करना हो, आर्थिक विकास करना हो, जो भी विकास करना हो, किससे तय होगा, धन से ही होगा। जैसे नेता का भी कहना था कि सर बिना पैसे का हम कैसे काम करेंगे, अब वो बात यहाँ लागू होता है, इसको जब हम अपोज करेंगे कि धन के बिना हम क्या कर सकते हैं, धन के बिना हम एक पल भी अभी के समय में नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि धन के बिना विकास संभव नहीं होगा, यानी देश का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है, राज्य का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। धन के बारे में कहा है कि यदि तुम्हारे पास में धन रहेगा तो तुलसीदास कहते हैं कि दुश्मन भी तुमसे प्रेम करेगा। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खास करके लड़के लड़कियां सब, उसका केसेस हैं इसमें, कि यदि तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा पैसा है, तुम्हारा एज 50-60 साल है, तो तुम आराम से 20-22 साल की लड़की से शादी कर लोगे, लड़की भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो लड़की का भाव किससे होता है, लड़का के धन पर होता है। बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि जिनका एज कम होता है और वो अधिक एज के लड़कियों से शादी करता है। जैसे कौन है ना, वो नाचती है, बॉलीवुड का है, फरहान खान है ना, जो कोरियोग्राफर है, फरहान खान नाम है उनका, जूही चावला सर। हाँ, जूही चावला बड़ा अच्छा, देखो एग्जाम्पल है, इसको लिखना है, इस एग्जाम्पल को, हंसने वाली बात नहीं, लिखिएगा निबंध में कि पैसा की कितना महत्व है। कि जूही मतलब हमारे हिंदी सिनेमा की प्रख्यात अभिनेत्री जूही चावला ने अपने से दुगुने एज के व्यक्ति से क्या किया, शादी किया। किस लिए शादी किया, धन के लिए शादी किया। फरहान खान जो है, फरहा खान जो है, प्रियंका चोपड़ा सर, हाँ प्रियंका चोपड़ा को देख लो, बहुत एज गैप है उनका। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। इसी के लिए, इसी मतलब स्वार्थ के लिए वर्तमान समय में, यानी धन ने क्या किया है, रिश्ता में प्रदूषण फैला दिया है स्तुति। इसी प्रदूषण को हमारे तुलसीदास पहले समझ चुके थे। तो तुलसीदास ने कहा था, एक कहावत है उनका कि सुर नर मुनि सबके याही रीति, सुर नर मुनि सबके याही रीति, स्वार्थ लागी करत सब प्रीति। सुर का मतलब क्या होता है, देवता। नर का मतलब क्या होता है, मानव। मुनि का मतलब क्या होता है, साधु। देवता हो, तुलसीदास का कहना है, देवता हो, मनुष्य हो या मुनि हो, सब अभी के वर्तमान समय में, यानी आधुनिक समय में क्या हो गया, सबका एक ही क्या है, गाना गा रहा है, क्या, पैसा 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 पैसा। और सब लोग, सुर हो, नर हो या मुनि हो, सब लोग यदि तुमसे प्यार करता है तो किस कारण से प्यार करता है, पैसा पैसा पैसा। तुम्हारे यहाँ कोई मुनि आता है मनीष, तो मुनि किस लिए आता है, तुम्हारा मुंह देखने आता है, हमारा मुंह देखने मुनि आता है, किस लिए आता है, पैसा के लिए। एक दिन ना दे तो आएगा ही नहीं कल से। हाँ, पैसा के लिए आता है। कोई भिखारी तुम्हारे यहाँ क्यों आता है, मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए, पैसा के लिए। तुम्हारे यहाँ यदि तुमको देवता को बुलाना है, सत्यनारायण भगवान का इंतजाम करवाना है, कथा करवाना है, तो तुम
भगवान भी किससे आ रहे हैं? पैसा से ना। पैसा से ये जी। हंसने वाली बात नहीं है, लॉजिक फिर तुम्हारी बात, हंसती हो हर चीज में, होता है ना। अभी पटना में तुम्हारे कौन से ये आया हुआ है, क्या नाम उसका? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री। अब देखो हाँ इतना सर। इतना करोड़ का खर्चा पंडाल वहां बना गया हुआ है। अब आ सोचो, गया क्या सर? नहीं 19 या 12 तारीख को आएगा, पता नहीं कब आएगा। 13 से 17। अच्छा, 13 से जरा 17। बताओ कि भगवान का कथा सुनने के लिए हमको किसी बाहरी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगा? अभी पढ़े ना निबंध में हम लोग, यदि भगवान है तो हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, हेलो गॉड हमको मदद कीजिए, कि पहले पंडित को बोलेंगे फिर वो वहां अगले डिस्पैच करेगा, ऐसे थोड़े होता है। ये हकीकत देखो, पढ़ाई लिखाई है ना, हम ये ऐसी बात नहीं है, हम थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के हम इंसान हैं, इसलिए इसी बात क्योंकि सब चीजों को समझते हैं इसलिए बोलते हैं। लॉजिकली कोई भी चीज देखो, एक कोई नेचर है, कोई चीजें हैं कि जो दुनिया को चला रहा है, लेकिन दुनिया को चलाने वाला भगवान है, यह कैसे हमारे जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। इसलिए आप लोग खुश रहो या दुख रहो, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है उस चीज को समझो। पढ़ाई का मतलब होता है कि एनालिसिस करना, उसको टिकटॉक के माध्यम से नहीं बल्कि इसको विश्लेषण करो, उनको चीजों को समझो, यदि बढ़िया है तभी उसमें क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? ये चीजें क्या कहती है, ये चीजें कहती है कि बिना धन के क्या कर सकते हैं, हमारा न तो विकास होगा, और अभी के समय में धन ही सबसे बड़ा क्या है, बल है। धन ही क्या है, सबसे बड़ा बल है। इसीलिए हम कह सकते हैं उस आधार में कि जितना भी हमने विश्लेषण किया है उस आधार पर हम क्या कहते हैं कि सही, मतलब बोलेंगे क्या कि सच ही कहा गया है, दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्यों? क्योंकि रुपया न होने की स्थिति में हमारा विकास, हमारा सभी प्रकार के कार्यक्रम क्या हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण रुपया हमारा हो जाता है। समझ में आ गया सारे बच्चे बालिकाओं को? जी सर। कोई दिक्कत? जी सर। जी सर। लिख लोगे? चलो, जी सर। ये टॉपिक आपका हो गया खत्म।